आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय के 15वें वचन से है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हमारे पूर्वजों में सबसे बड़े माने जाने वाले अब्राहम के बारे में हिब्रानी में एक कहानी कही जाती है। एक दिन अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पे बैठे हुए थे। उस समय बहुत ही थके हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर पहुंचे। अब्राहम दौड़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उन्हें बुलाकर अपने तंबू के अंदर लेके आए। पहले उन्हें हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया और उसके बाद उनके सामने खाना परोसा उन्होंने। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाने को देखते ही न परमेश्वर का धन्यवाद किया और ना ही प्रार्थना किया। फटाफट उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। इसे देखने वाले अब्राहम ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते? जिसके लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं केवल आग को ही मानता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करता। इस बात को सुनते ही अब्राहम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फौरन उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के कपड़े को पकड़ा और उन्हें खींच के ले जाकर बाहर धक्का दे दिया। क्योंकि वो रात का समय था, इस वजह से बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति चले गए और उनके जाने के बाद परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है। अब्राहम ने कहा कि वो व्यक्ति आपकी आराधना नहीं करता, इस कारण मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि पिछले 80 साल से ये मनुष्य मेरा आदर नहीं करता, फिर भी मैं सब्र से काम ले रहा हूँ। लेकिन क्या तुम एक रात के लिए उसके साथ सब्र के साथ नहीं रह सकते थे? जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। इसी तरह से हमें भी धीरज दिखाना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने जब इस धरती पे सेवकाई किया था तो उनके प्रचार को सुनने के लिए सारी चुंगी लेने वाले और सारे पापी लोग इकट्ठा हो जाते थे। तब फरीसी और सदूकी इनके खिलाफ में कहने लगे कि ये पापियों को अपनाकर उनके साथ बैठकर खाते हैं। एक बार यीशु चुंगी लेने वाले जकियों के घर में रहने के लिए गए। इसे देखने वाले सारे लोग कहने लगे कि वो एक पापी के घर में रहने के लिए गए हैं। एक बार पाप करते हुए पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया गया था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार इस पर पथराव करके इसे मार डालना होगा। आप क्या कहते हो? यीशु ने उस पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। जिन लोगों ने उस पे इल्जाम लगाया था उन लोगों से कुछ सवाल किया और उस स्त्री से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और दोबारा पाप न करना। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने हमारे पापों को और धोखे को देखे बिना हमें स्वीकार किया। अभी हम अपने रास्ते से भटक गए तो वो बहुत ही धीरज के साथ हमारे साथ पेश आए। इसलिए हम किसी को भी पापी जानकर उन्हें ठुकरा न दें, उनके साथ बहुत ही सब्र के साथ रहें और उन्हें अपनाएं। हम उन्हें यीशु मसीह का प्यार दिखाएं, तब उस पापन स्त्री की तरह और चुंगी लेने वाले जकियों की तरह कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और उद्धार पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ धीरज के साथ रहने में और उन्हें प्यार दिखाने में परमेश्वर ही हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।